और सारी कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। बोलो, सारी कलीसिया उसके लिए क्या कर रही थी? क्योंकि वो प्रार्थना का समय था। बोलो, किसका समय था? किसके लिए प्रार्थना? पतरस के लिए। बोलो, किसके लिए? पतरस जेल में है, दूसरे दिन शायद राजा उसको मार डालेगा, इसलिए कलीसिया ना प्रार्थना करेगी। ये प्रार्थना का समय था। ध्यान देकर सुनो। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और स्वर्गदूत को भेजा जेल में। बोलो, किसको भेजा? स्वर्गदूत को। स्वर्गदूत गया, पतरस को जगाया, पतरस के बंधन खोल दिए, दरवाजे खुल गए, उसके हाथों को पकड़ा और पतरस को नगर के बाहर लेकर आया। पता है ना सबको? पतरस को बाहर लेकर आया। पतरस को भी नहीं पता ये क्या हो रहा है, पर जब वो दरवाजे के बाहर आ गया, नगर के बाहर आ गया, तब पतरस की आंखें खुली और उसको लगा, अरे हाँ, मुझे स्वर्गदूत ने बाहर निकाला। हालेलुया। ये किसकी प्रार्थना थी? बोलो, ये किसकी प्रार्थना थी? कलीसिया की। बोलो, किसकी? क्योंकि कलीसिया अभी भी क्या कर रही है? प्रार्थना। ध्यान देकर सुने। उनके लिए प्रार्थना का समय था, कलीसिया प्रार्थना कर रही है। पतरस उनकी प्रार्थना का उत्तर है। बोलो, पतरस उनकी प्रार्थना का क्या है? उत्तर है। पतरस जेल में से बाहर आ गया, उत्तर मिल गया। अभी क्या हुआ? ध्यान देकर सुने। पतरस ना बाहर निकलने के बाद स्वर्गदूत चला गया। फिर पतरस कहां आया? मुझे बताओ, पतरस कहां आया? उसी जगह पर, उसी घर पर जहां कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना। बोलो, क्या कर रही है? प्रार्थना का उत्तर वही आएगा जहां आप प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। प्रार्थना का उत्तर कहां आएगा? जहां आप क्या कर रहे हो? जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो ना, उनका उत्तर उनके पास आ गया। और पतरस आकर क्या कर रहा है? दरवाजे को ठोक रहा है, पर ये खोलते नहीं। प्रार्थना का उत्तर खुद क्या कर रहा है? दरवाजे को खटखटा रहा है, पर ये खुद खोलते नहीं। ध्यान देकर सुनो। प्रार्थना करने का समय होता है, वैसे ही प्रार्थना के उत्तर को पाने का भी क्या होता है? समय। ये लोग खोलते नहीं। फिर एक छोटी लड़की गई, रुदा, वो उठी और गई, उसने भी खोला नहीं। उसने ना ऐसे कान लगाए कोने बाहर, तो किसने आवाज दी? पतरस ने। तो पतरस ने कहा, मैं हूं। तो रुदा ना फिर भी खोलती नहीं, वो अंदर भाग गई और सब लोगों को कहने लगी, अरे पतरस खड़ा है। बोलो, कौन खड़ा है? पतरस। प्रार्थना किसके लिए चल रही है? पतरस की। खड़ा कौन है? और खुद को विश्वास। वो कहते पागल हो गई तू। वो क्या कहते? तू क्या हो गई? पागल। वो कहा है? जेल में। यहां कैसे रहेगा? अरे तुम तो प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। तुम खुद ही तो प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु उसको जेल में से बाहर निकाल। उत्तर आकर खड़ा है वहां पर, फिर भी भरोसा नहीं। क्योंकि ना उत्तर पाने का भी एक क्या होता है? समय। उसको भी पहचानना जरूरी है। हालेलुया। पतरस वहां पर बेचारा कितनी देर खड़ा था। वो उनको कह रही है, मैं सच कहती हूँ वो पतरस है। उसके बाद गए, खोलते तो देखता, अरे बाप रे, पतरस यहाँ पर। ध्यान देकर। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। प्रार्थना करते ना, खुदा उत्तर भी देता है, पर भरोसा रखते नहीं। समय को पहचानो। बोलो, किसको पहचानो? क्योंकि हर चीज का एक क्या होता है? समय होता है। विश्वास रखने का समय, इस पर चलने का समय, वचनों को सुनने का समय, वचनों के अनुसार चलने का समय, प्रार्थना करने का समय और उत्तर पाने का समय। हालेलुया। इन दिनों में हम उस कगार पर खड़े हैं कि आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देने वाला है। आमेन। उस पर भरोसा रखना सीखे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि दानियल को जब शेर की गुफा में डाला गया ना, तब उसने प्रार्थना नहीं की, क्योंकि वो दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था। उसको पता था जब वो शेर की गुफा में गया ना, वो प्रार्थना करने का समय नहीं था, प्रार्थना के उत्तर को अपनी आंखों से देखने का समय था। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। समस्या में प्रार्थना नहीं होती। ध्यान देकर सुने। परीक्षा में प्रार्थना नहीं होती। परीक्षा में गिरने से पहले क्या करें? प्रार्थना। मैं विश्वास करता हूं दानियल को पता था, दिन में 3 बार जो प्रार्थना करता था ना, उसी का उत्तर आज देखूंगा मैं। कहा? शेर की मांग में। बोलो, कहा देखूंगा? शेर की मांग। वो वहां पर मरने के लिए नहीं गया था, अपनी प्रार्थना के उत्तर को देखने के लिए गया था। हालेलुया। क्योंकि हर चीज का क्या होता है? समय होता है। आमेन। ये अंत का समय है। इन दिनों में आपको पता है, आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर खुदा देगा। हालेलुया। विश्वास करें। अद्भुत कामों को परमेश्वर करना चाहता है। बस कुप्पी के तेल को अभी अपने अंदर डालना शुरू कर दो। आमेन। जितने वचनों को सीख कर रखा है, पढ़कर रखा है ना, उन सारे वचनों को अपने जीवन में डालना शुरू कर दो। परमेश्वर अपने जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें इस समय।